हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स वीडियोस में। और आज हम लोग बच्चे क्या समझने वाले हैं बेटा? आज समझने वाले हैं क्लास 9 NCERT क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है और आज हम पढ़ेंगे उसका बेसिक्स ऑफ चैप्टर एंड एक्सरसाइज 2.1। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लगातार अपने वीडियोस बनाते जा रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। तो आपको लगातार अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रहना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है और इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको देखने हैं। पूरे इंट्रोडक्शन वीडियोस आपको देखने हैं। हर एक्सरसाइज के पहले का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि उस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, उस एक्सरसाइज के अंदर क्या बताया गया है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो, बेसिक्स का वीडियो, फाउंडेशन का वीडियो जरूर देखना है बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें पहला टॉपिक हमारे सामने आता है वो है, जो सबसे पहले हमको समझना है, वेरिएबल। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूं। क्या? वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं बच्चे? ये क्या होता है वेरिएबल्स? होता क्या है वेरिएबल्स? वो होता है जो वेरी करता है, जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, उसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? वेरिएबल क्या होता है? विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यूज, जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती बच्चों। जैसे आपने देखा होगा भाई, आप बहुत पहले से आप वेरिएबल पढ़ते आ रहे हो, है ना। क्लास 6 में हम उससे इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं बच्चों। उन्हीं को हम वेरिएबल लेते हैं। कभी आपने देखा होगा, आप एक्स बनाते रहोगे, एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है, कभी -2 आ जाती है, कभी 1 आ जाती है, कभी 0 आ जाती है। मतलब वो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं देता, वो बदलते रहता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहता है। तो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल। जो वेरी करे, अलग अलग बदले। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? XYZ T एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं आपके वेरिएबल। कई जगह पर ABC कांस्टेंट भी रहता है, याद रखना। वो रियल नंबर्स भी हो जाते हैं बच्चों, ABC। डन। वो आपको बताया जाएगा, वो आपको सवाल में समझ आ जाएगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो वेरी करते रहते हैं, वो वैल्यू उनकी बदलते रहती बच्चों। तो उसका एग्जाम्पल हमने दे दिया। दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? अरे भाई, नाम से स्पष्ट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। जो कांस्टेंट है वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलता नहीं है, वो एज इट इज रहता है। भाई हमारे यहां पर मान लो एक दर्जन में 12 केले आ रहे हैं, तो क्या दूसरे जगह जाने पर एक दर्जन में वो चीजें बदल जाएंगी? क्या? कभी नहीं बदलेंगी। वो फिक्स्ड है, नंबर हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। यहां का 2 हो, चाहे अमेरिका का 2 हो, या कहीं का भी 2, वो 2 ही है, वो 2 ही है, वो बदलने वाले नहीं है। इसीलिए मैथमेटिक्स को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सार्वत्रिक सत्य है। डन। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है बच्चों। विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा? फिक्स्ड होती है। वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहलाते हैं बेटा। और कांस्टेंट में आप क्या दे सकते हो? एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। नंबर से 2, -10, 100 एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं? कांस्टेंट हो सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो एक फिक्स्ड वैल्यू देते हैं। दोनों टर्म समझ आए? क्योंकि इन दोनों का समझ आना जरूरी है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। अब तीसरा टॉपिक मैं आपके सामने जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूं बच्चों, वो क्या है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो लिखने वालों बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the use of with the combination of variable and the constant with the use of 4 mathematical operation, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन है? प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड विद द यूज ऑफ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द यूज ऑफ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसे दिखेंगे सर? ये कैसे दिखते हैं? देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूं ये कैसे दिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 2x माइनस 4 है ना, 3y या xy अपॉन 9 या x प्लस वाई, ये सब एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। क्यों? देखिए यहां पर वेरिएबल इंक्लूड है, कांस्टेंट इंक्लूड है, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे चिपके हुए हैं? माइनस के साइन के साथ चिपके हुए दोनों। ये देखो 3 और y कैसे चिपके हुए हैं एक दूसरे से? इनटू के द्वारा चिपके हुए, मल्टीप्लाई है उनके बीच में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक्स वाई दोनों एक दूसरे से इनटू में चिपके हुए हैं, अपॉन में 9, ये डिवाइड से बंधे हुए एक दूसरे से। यहां पर y एक्स और y प्लस से बंधे हुए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन विद द यूज ऑफ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों। यहां तक सब बातें क्लियर हैं आपको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, डन, समझ आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर का नाम, ये जानेंगे कि इसके नाम का मतलब क्या है। तो मैथमेटिक्स में जो नाम होता है वही उसका काम होता है, याद रखना। जो नाम है वही उसका काम है। कैसे? कैसे? ध्यान दीजिए। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है पॉलिनोमियल्स। क्या बेटा? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, वो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं हम लोग, पहले कुछ चीजें को और समझते हैं, कुछ चीजों को और समझेंगे। वो चीजें क्या है? वो चीजें क्या है? पहला चीज है बच्चों टर्म। क्या है बेटा? टर्म। ठीक है, पहला चीज क्या है? टर्म, है ना। टर्म क्या होता है? तो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया। इस भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, दोनों जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? माइनस से, प्लस से। 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, किसी ना किसी का यूज हुआ ही है इसमें, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम लोग समझने वाले हैं टर्म क्या होते हैं। टर्म वो होते हैं जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। ये माइनस साइन आपको दिख रहा है, तो ये वाला जो कहलाएगा ये पहला टर्म कहलाएगा बच्चों। ये कहलाएगा बच्चों दूसरा टर्म। बेटा क्या? दूसरा टर्म। ये क्या कहलाएगा? तीसरा टर्म। ये क्या कहलाएगा? तीसरा टर्म। क्योंकि देखो ये प्लस है, यहां माइनस है। ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, और ये कौन सा टर्म हुआ? तीसरा टर्म। तो टर्म पहचान लोगे। टर्म क्या होते हैं? जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। जो प्लस और माइनस से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। उनको गिनने का तरीका क्या है? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। मैं ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं बार बार, प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। डिवाइड नहीं बेटा, मल्टीप्लाई नहीं,
प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे तब वो टर्म बनेंगे। तो यहां पर कितने टर्म हो गए आपके 1 2 3 टर्म्स। यहां कोई टर्म गिनने बोलेगा तो कितना टर्म हुआ 1 और 2। देखिए यहां कितना टर्म हुआ 1 और ये 2 टर्म, 2 टर्म है। यहां कितना टर्म है मात्र एक 1, ओनली 1 टर्म। क्यों? क्योंकि देखो भाई 3 और y, 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, दोनों का इनटू है, चिपके हुए हैं। तो इसको इनटू से सेपरेट नहीं करते टर्म को। टर्म को किससे सेपरेट करते हैं? माइनस या प्लस से, इसी से सेपरेट करते हैं। तो इसमें कितने टर्म हो गए बच्चों? 2 टर्म। इसमें कितना टर्म हो गया? 1 टर्म। यहां भी कितना टर्म है? मात्र एक है, याद रखना ये एक ही टर्म है, एक डिवाइड है, डिवाइड से सेपरेट नहीं करते। मैंने बोला है किससे सेपरेट करना है आपको? प्लस और माइनस से। तो डिवाइड से भी सेपरेट नहीं होगा, ये एक ही टर्म है। लेकिन यहां कितने टर्म है बच्चों? 2 टर्म है, क्योंकि ये प्लस है, ये इधर वाला 1 इधर वाला 2, यहां 2 टर्म है। लेकिन यहां कितने टर्म है बच्चों? ये मैंने जो एग्जांपल लिया है, दिस इज कॉल्ड क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म, 3 टर्म हो गए। समझ आया कौन कौन से टर्म है? ओके, अब देखो ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हमेशा लीडिंग टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग टर्म। क्योंकि ये क्या होता है बच्चों? लीडर होता है, लीडर। ये सामने है, सबसे सामने लीडिंग टर्म। और यहां जो बीच में जितने भी टर्म रहेंगे यहां पर, ये सब कहलाएंगे मिडिल टर्म। क्या कहलाएंगे बेटा? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कहलाएंगे। और जो लास्ट में बच जाएगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म, या लास्ट टर्म भी बोल सकते हो आप। कांस्टेंट टर्म या लास्ट टर्म भी, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या कहलाया हमारा? टर्म। अच्छा, अब ये टर्म के बाद दूसरी चीज, जो महत्वपूर्ण चीज मैं बताने वाला हूं टर्म के बाद। टर्म समझ आया? कैसे समझना है टर्म को? प्लस और माइनस से जो सेपरेट होंगे, जो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे वही टर्म कहलाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है? इसके बाद हम करेंगे कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, कोएफिशिएंट देखने वाले हैं बच्चों हम लोग। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ये क्या होता है? कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स को ना हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। गुणांक जो है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। किससे किससे? गुणा प्लस अंक, धन अंक। मतलब गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लाई। और प्लस अंक का होता है नंबर या डिजिट, जो भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है? जो गुणा में, जो गुणा में जो डिजिट होगा, जो नंबर होगा सामने, जो गुणा में, किसके गुणा में? आप ये बात सब निकल के आ रही सर, किसके गुणा में, किसके मल्टीप्लाई में? तो बच्चों वेरिएबल के सामने जो नंबर होगा, वेरिएबल के जस्ट सामने इनटू में जो नंबर होगा, इनटू में, मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा, वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब इसको देखना है तो कैसे देखेंगे? बहुत ध्यान से देखो। यहां एक्स स्क्वायर के सामने कौन है बच्चों? 7 है। 7 चेक करो, इनटू है, यहां बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई है। इस बीच में साइन देखो, यहां क्या है? मल्टीप्लाई है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 7। तो यहां लिखूं मैं 7 इज कोएफिशिएंट, 7 इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या बताओगे आप? 7। अच्छा, किसी ने एक्स का पूछ दिया कि बताओ भाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है? क्या है यहां पर? क्या है एक्स का कोएफिशिएंट? क्या है? तो आप साइन के साथ बोलोगे क्या? -8 इज। भाई -8 क्यों ले रहे हैं? अरे भैया साइन के साथ लेना है कोएफिशिएंट को, हमेशा साइन के साथ। यहां भी साइन है लेकिन प्लस को बोला नहीं जाता, इसलिए हम उसको सिंपल 7 बोल रहे हैं। तो क्या होगा इसका कोएफिशिएंट? -8 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में साइन देख लो बच्चों, क्या है बेटा? इनटू। और मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया कोएफिशिएंट का? ऐसा नंबर जो वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई में हो, कोएफिशिएंट कहलाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं?
ऐसा नंबर जो वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई में हो कोएफिशिएंट कहलाता है। यहां एक सवाल और कर दे अगर आपसे कि बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, ये पूछ दे बच्चों कि y का कोएफिशिएंट बताइए, इसमें y का कोएफिशिएंट बताइए। आप क्या बताओगे y का कोएफिशिएंट? यहां पहले तो ये देखोगे कि यहां y ही नहीं है, और जब y नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0। तो इसका क्या हो गया? 0 इज कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां पर y नहीं है इसलिए उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो आपको कोएफिशिएंट भी समझ आई बात कि कोएफिशिएंट मैंने क्या समझाया। तो फिर से आपका जा रहा हूं, वेरिएबल जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन विद द यूज ऑफ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। टर्म और कोएफिशिएंट को मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। तो ये एग्जांपल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7, एक्स का कोएफिशिएंट -8। टर्म कैसे पता चला? माइनस और प्लस से सेपरेट होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई है। तो अब आप इसको वीडियो को पॉज करोगे और इसको उतारोगे ताकि हम थोड़ा आगे बढ़े और आगे भी चीजों को समझे बच्चों। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे पॉलिनोमियल्स, जो हमारे चैप्टर का नाम है, और चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसके अंदर हमको क्या समझ आने हैं। तो ध्यान दो भाई, इसका डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं मैं आपको। ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, एक या एक से अधिक टर्म हो, वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल्स कहलाता है। कई बार इसको 2 या 2 से अधिक टर्म भी पढ़ाया जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। 2 या 2 से अधिक टर्म हो तो पॉलिनोमियल, लेकिन हम बोल रहे हैं एक या एक से अधिक टर्म। एक वाले को भी पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। एक टर्म भी रहेगा तो उसका नाम ही पॉलिनोमियल, उसका नाम अलग है लेकिन पॉलिनोमियल के अंदर सब आते हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन? बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसका डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has one and more than one term is called polynomials. An algebraic expression which has one and more than one term is called polynomial. Degree of polynomial is non-negative integer. नॉन-निगेटिव इंटीजर्स। एक चीज और, हमने डिग्री को नहीं समझा। डिग्री को समझ लेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डिग्री आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले अब हमको देखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास एक या एक से अधिक टर्म हो। भाई टर्म अभी पढ़ाया मैंने आपको, टर्म पढ़ा दिया, कैसे कैसे टर्म कैसे पहचानना है, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं बताया मैंने, वो सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं बच्चों मैंने 4x एक पॉलिनोमियल है ना, x प्लस वाई प्लस जेड एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग? 100 भी क्या है बच्चों? एक पॉलिनोमियल है ये भी। और x माइनस 10 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये सब पॉलिनोमियल है बच्चों, क्योंकि इनके पास एक या एक से अधिक टर्म है।
इसके पास मात्र एक टर्म है, इसके पास 3 टर्म है, इसके पास एक टर्म है, इसके पास 2 टर्म है, तो ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है। सबको पॉलिनोमियल बोला जाता है। बाद में इनका क्लासिफिकेशन होता है, पहले तो आप पहली नजर में इनको क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल ही पढ़ोगे। ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने बात लिखी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। डिग्री का मतलब क्या होता है? अब मैं डिग्री पढ़ाने वाला हूं, मेरे को उसमें पढ़ा देना था, हम थोड़ा स्किप कर गए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं बेटा क्या? डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ना है हमको? डिग्री कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको देखना है उसमें जो वेरिएबल इंक्लूड है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे बच्चों हम लोग, जो अभी एग्जांपल लिए थे 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। तो अगर हमसे किसी ने इसकी डिग्री पूछी तो हम देखेंगे कि यहां कौन सा वेरिएबल इंक्लूड है। तो देखा हमने कि यहां कौन सा वेरिएबल इंक्लूड है? x इंक्लूड है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यही हमारी क्या है बच्चों? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? 2 है। ठीक है, तो डिग्री कैसे देखना है? डिग्री कैसे देखना है अगर कोई पूछ दिया तो यहां लिख रहा हूं मैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, दोनों का मतलब एक ही है। हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इंक्लूडिंग ऑफ द इंक्लूडिंग वेरिएबल। हाईएस्ट पावर देखना है आपको। हाईएस्ट पावर देखना है किसका? इंक्लूडिंग वेरिएबल का। एक आध और एग्जांपल लेते हैं भाई। जैसे 4x पूछ दिया तो 4x की डिग्री क्या हुई बच्चों? बताइए 4x की डिग्री क्या हुई बेटा? यहां पर इंक्लूड कौन है? x। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 हो गया। चलिए, यहां 3 वाला है, 3 वेरिएबल वाला। 3 वेरिएबल वाला काम नहीं हमको, इसमें पूरा 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। 1 वेरिएबल ही पढ़ना है हमको। तो 1 वेरिएबल वाला एग्जांपल लेंगे। ठीक है, लेते हैं। देखिए 7x स्क्वायर माइनस 5, इसकी डिग्री बताइए बोल दिया आपको। तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? बहुत ध्यान से देखो, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? यहां देखेंगे वेरिएबल कौन सा इंक्लूड है? x। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री 2 हो गई बच्चों। देख लीजिए डिग्री क्या हो गई इसकी? 2 हो गई, 2 हो गई डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हमको पॉलिनोमियल में डिग्री समझ आ गया सबको? डिग्री समझ आ गया क्या करना है? हमको पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ना है। अरे भाई पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल वाले भी होते हैं, 3 वेरिएबल वाले भी होते हैं, 4 वेरिएबल भी वाले होते हैं, लेकिन हमको पूरे चैप्टर में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है, 1 वेरिएबल वाला। तो यही चीज करने वाले हैं हम लोग बच्चों। फिर से क्या लिखने वाले हैं? ध्यान दो, यहां पर क्या लिखने वाले हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। तो 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या होगा? है ना, जिसमें क्या होंगे? 1 वेरिएबल होंगे, वो 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होगा जी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिएगा हम इसको कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दे दिएगा बच्चों कि इसके लिखने का तरीका क्या है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल लिख रहे हैं हम लोग। पॉलिनोमियल समझा चुका हूं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो। लिखें देखो, 1 and more than 1 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो डिग्री होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। इसको मैं आपको अभी अब समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं बच्चों, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका। 1 वेरिएबल वाले का 4x माइनस 3 पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। समझ आई बात? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 18, ये क्या है हमारा? वेरिएबल है, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ y इंक्लूड है। ये मत सोच लेना सर यहां भी y, यहां भी y, 2 y हो गए। अरे भाई y एक ही है, एक ही वेरिएबल है।
वन वेरिएबल वाला ही पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसका नोटेशन कैसे होता है देखिएगा, इसको नोटेशन कैसे होता है, इसको लिखते कैसे है। तो इसको बच्चे जैसे x वाला पॉलिनोमियल है तो जो x वाले पॉलिनोमियल को px लिखते हैं बेटा, px इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ये देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3, ऐसा पढ़ा जाता है। ये क्या है, हमारा y वाला है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, py पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 18। लेकिन ये है वन वेरिएबल वाला ही बच्चों, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, समझ रहे हो ना, जिसमें एक ही वेरिएबल है, मात्र एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन है, यहां y है, यहां क्या है, x है। अब सर ये बताइए कि आप ये बोल रहे हो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो डिग्री है वो कभी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती बच्चों, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो जाएगी और पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, लेकिन है ना, लेकिन क्या बच्चों, नेगेटिव नहीं आएगी, गलत हो जाएगा, याद रखना गलत हो जाएगा। सर कैसे कैसे कैसे, ध्यान दीजिए, अब मैं बताने वाला हूं आपको कैसे। देखिए थोड़ा सा यहां देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 10, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या देखोगे, सर ने पढ़ाया है कि एक या एक से अधिक टर्म हो तो वो पॉलिनोमियल है, और इसको हां बोल के आ जाओगे, आप यस कर दोगे, जो कि बच्चों गलत है बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ। क्या होता है बेटा, x की पावर हाफ। रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है, चैप्टर 1 में है ना, नंबर सिस्टम में। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहां पर ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए। इंटीजर कौन होता है, जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, वही क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1, वही इंटीजर कहलाते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 1 है क्या, नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है। और कैसे इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो इंटीजर चाहिए। तो ये क्या कहलाया, नो। इसका आंसर क्या है बच्चों, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये समझ आया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल उठा लो, ये लो भाई, py इज इक्वल्स टू y प्लस 1/y। अब आप बोलोगे सर ने तो पढ़ाया है कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, तो यहां एक और ये 2, तो 2 टर्म है सर, ये पॉलिनोमियल है। गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, गलत बात है ये। कैसे सर, कैसे दिखाइए, देखो py इज इक्वल्स टू, ये तो y ही होगा, लेकिन देखो इसको जब आप लीनियर फॉर्म में लाओगे तो ये y की पावर -1 हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या, a टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1/a⁴ n। मतलब ये जब रेसिप्रोकल होता है, ये जब उल्टा होता है तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया आपको, बिल्कुल पढ़ाया गया है। तो ये y टू द पावर -1, और -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, और हमको क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब आपको पॉलिनोमियल समझ आया, पॉलिनोमियल के लिए क्या 2 चीजें जरूरी है, एक तो उसके पास एक या एक से अधिक टर्म होना, दूसरा उसमें जितने भी वेरिएबल इंक्लूड हैं उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना। मतलब पावर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा, और नेगेटिव वाला इंटीजर होगा ही नहीं। तो अब आप इसको प्रॉपर उतारोगे, और उतारने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और इसको प्रॉपर उतारें।
बच्चों आगे बढ़ रहे बेटा और पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका प्रकार है और कितने प्रकार के पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन में वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो हर चीज आपको समझ आ रहा है। प्रॉपर तरीके से आप एक एक चीजों को नोट करते जाइए और उसको रिवाइज करिए, तब वो आपके दिमाग में बैठेगा। तो देखो बच्चों यहां पर क्या पढ़ने वाले बेटा, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। तो मैंने बीच में लिख दिया पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स को याद रखना दो तरीकों से बांटा गया है। कितने तरीकों से बांटा गया है? दो तरीकों से बांटा गया है। वो दो तरीके क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है बच्चों। और एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एक तो टर्म के हिसाब से कौन होता है और एक तो डिग्री के हिसाब से कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, आपको यह समझाया जाएगा। दो तरीकों से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है बच्चों। तो पहला बेटा याद रखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? टर्म्स। यहां लिख रहा हूं उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, और यहां दे रहा हूं उसका एग्जाम्पल। समझ आ जाएगा? पक्का ध्यान दीजिए। टर्म भाई पॉलिनोमियल की परिभाषा ही है जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, तो जीरो तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लेंगे? पहला वन टर्म। वन टर्म, जो वन टर्म होता है उसका नाम होता है बच्चों मोनोमियल। क्या बेटा? मोनोमियल। और मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या है? 7y, 100। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर आपने 100 लिख दिया, लेकिन पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का। सर यहां कांस्टेंट है, यहां तो वेरिएबल है ही नहीं। अरे भैया यहां वेरिएबल है, और कैसा वेरिएबल है? x टू द पावर 0 के फॉर्म में है, इसके साथ है, चिपका हुआ है। आप 100 को, ध्यान दीजिए यहां पर समझा रहा हूं मैं आपको, आप 100 को 100 इंटू 1 लिख सकते हो, फिर से 100 आएगा। अब आप 1 को x टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया गया था, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका वैल्यू 1। तो वेरिएबल डाल दिए जी उसमें, और वेरिएबल क्या आ गया? x टू द पावर 0। तो ये हमारा क्या है? 100 एक पॉलिनोमियल है, और उसका नाम क्या दे दिया हमने? मोनोमियल। मोनोमियल है वो, ठीक है बच्चों। ओके, अब जिसमें जो दो टर्म हो, दो टर्म का नाम क्या पड़ेगा? बाइनो। अरे भाई बाई का मतलब ही दो होता है इसमें, बाई का मतलब दो, दो बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल में दो टर्म आएंगे, दो टर्म लिख लो। क्या होंगे दो टर्म? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बाइनोमियल है ये, क्योंकि इसके पास कितने टर्म है? दो टर्म है। ये क्यों मोनो है? एक टर्म वाले का नाम मोनो, दो टर्म वाले का नाम बाइनो, तीन टर्म हो जाए तो ट्राइनोमियल। क्या होगा बच्चों? ट्राइनोमियल होगा बेटा, तीन टर्म में ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल को कैसे लिख दोगे आप? 7t² माइनस 4t माइनस 5/2, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल होगा। इसके पास तीन टर्म है, चेक कर लीजिए, 1 2 3। टर्म्स को पहचानना मैंने पहले ही सिखा दिया। पहले क्यों पहले उसको सीख के क्या कर रहे हैं? अरे भाई बाद में सबका काम है, पहले बेसिक ही आपका कमजोर हो जाएगा तो आगे पूरा चैप्टर कमजोर हो जाएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझिए। मैं जानता हूं 50% लोगों को इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, उनको सवाल बनाना है, और वही सबसे बड़ी गलती है। सवाल पे फोकस्ड नहीं होना है, सवाल अथाह है। आप बूढ़े हो जाओगे तो भी सवाल खत्म नहीं होगा, इतने सारे सवाल हैं। तो हमको एक ऐसा रास्ता खोजना है कि हम एक मेथड पढ़े, सब सवाल बन जाए उससे, दूसरा मेथड पढ़े, उससे सबसे सवाल बन जाए, ये करना है हमको। तो भाई तीन टर्म वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइनोमियल। इसके आगे आता नहीं है, लेकिन एक फिर भी पढ़ लेते हैं। चार टर्म वाला क्या बच्चों? चार टर्म वाले को बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल क्या बोला जाता है?
क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो 3z स्क्वायर माइनस 3z क्यूब माइनस 4z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 3। देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रीनोमियल। तो ये क्वाड्रीनोमियल आपको समझ आ रहा है, इसमें 4 टर्म हो, सबका नाम है टर्म के हिसाब से ही। अब किस में आते हैं, डिग्री। तो डिग्री में सबसे पहले क्या लिखूंगा बच्चों में, डिग्री, उसके बाद क्या लिखूंगा, उसका नाम, क्या नाम है उसका, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल, कि उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। डन। तो डिग्री, अब डिग्री 0 हो सकती है, मैं बताया था नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कौन हो सकता है, 0 इंटीजर हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, तो 0 आ सकता है। तो डिग्री क्या होगी अगर 0, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या पड़ेगा बच्चों, नाम उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां आपको पॉलिनोमियल लगाना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। तो ये क्या होता है, 300 एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल। अब बोल रहे होंगे कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 100 को मोनोमियल में भी लिख दिया है, आपने 100 को कांस्टेंट में भी लिख दिया है, ये दोनों जगह रहता है। हाँ, अरे भाई एक टर्म होगा तो क्या होगा, वो मोनोमियल होगा, और अगर उसकी डिग्री 0 होगी तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो वो दोनों जगह है, दोनों नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी आपके सामने उदाहरण है, ये मोनो भी है और ये डिग्री में कांस्टेंट भी है, डिग्री के हिसाब से, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 0 रहेगा तो क्या होगा, अगर डिग्री 0 नहीं दिख रही क्या आपको, अभी तो दिखाया था, देखो 3x टू द पावर 0 या 100 y टू द पावर 0, फिर से इन लोग क्या बन जाएंगे, 1, ये भी क्या बन जाएगा 1। ऐसे आप बना सकते हो बच्चों इसको, 3 और 100। चलिए अब क्या लेने वाले हैं, अगला डिग्री क्या होगी अगर 1, डिग्री 1, तो उसका नाम पड़ेगा लीनियर। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल भी सबका काम है बेटा। अगर एक टर्म तो उसका नाम क्या, लीनियर, उसका नाम क्या, लीनियर। तो लीनियर कैसे होगा, लीनियर का एग्जांपल कैसे देंगे हम, तो ये लो भाई एग्जांपल उसका 10x माइनस 6। यहां जो वेरिएबल इंक्लूड है आपको दिख रहा है, ये जो वेरिएबल है इंक्लूड है वो दिख रहा है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, 1, उसकी डिग्री कितनी है, 1, इसलिए उसका नाम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए उसका नाम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, याद रख लेना, दिमाग में डाल लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2। सर इसका एग्जांपल बताइए, ये लीजिए जी, z स्क्वायर माइनस 11। अब यहां वेरिएबल दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, कौन है, z है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री जब 2 है तो उसको क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन बच्चों। तीसरा टॉपिक जो हमको हमारे पास आता है वो क्या है, क्यूबिक। क्या है वो, क्यूबिक, जिसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबिक बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3, उसका नाम क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, y टू द पावर 3 माइनस 3y, यहां पर इंक्लूड कौन है, y, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसलिए इसकी डिग्री कितनी, 3, इसलिए उसका नाम क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ये हमारा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और ले लेते हैं इसमें, 4 जिसकी डिग्री होती, बस यही लास्ट करेंगे, और इसका नाम पड़ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या, बाई क्वाड्रेटिक। अरे भाई क्वाड्रेटिक के पास 2, तो बाई क्वाड्रेटिक के पास कितना, 4, पावर 4, तो क्या आ जाएगा उसका, t टू द पावर 4 माइनस 50। इसमें वेरिएबल इंक्लूड है, हाँ जी, कौन सा, t, उसकी हाईएस्ट पावर सर 4, तो 4 है तो हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी, 4, और 4 डिग्री के कारण उसका नाम क्या, बाई क्वाड्रेटिक। क्या नाम बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये आपको समझ आया क्या चल रहा है,
यहां पर अब हमको क्या करना है, इतना नोट डाउन करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक दो टॉपिक और बचा है, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। तो आपको इसको पॉज करना है वीडियो को और इसको नोट डाउन करना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम लोग, और हमारा अगला टॉपिक है पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ डाले हमने, क्या क्या होता है। एक छूट गया है, उसको हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग ही है, और वो है अलग क्या, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, खुद जीरो, खुद जीरो, जीरो, जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, यही जीरो पॉलिनोमियल है बेटा। जीरो को आप कांस्टेंट में नहीं बैठाओगे, कांस्टेंट में नहीं आएगा ये, ठीक है, ये किस में आएगा, जीरो पॉलिनोमियल में आएगा। तो जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है, खुद जीरो। जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है बच्चों, खुद जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका किसी ने आपसे डिग्री पूछ दिया, आपसे क्या पूछ दिया, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल बताओ बोल दिया, तो आप बताओगे भाई साहब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते। ये जो है बात इलॉजिकल बात है भाई, जीरो की आप डिग्री जीरो नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है बेटा, ठीक है। तो जीरो की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, याद रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है बच्चों, किसका, एक्सरसाइज 2.1 का, बेसिक ऑफ चैप्टर्स का भी और एक्सरसाइज 2.1 का। अब मैं आपको जो कराने वाला हूं वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1 कराने वाला हूं मैं आपको, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे और आराम से देखेंगे, आपको सब चीज समझ आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके।